Good morning, students. Myself Swarnjit Kaur, math teacher from Harvard School, class 10 in mathematics. Students, we have completed the chapter 7th. We have completed the 7.1, that is the distance formula on the graph, and second the ratio. हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे. 7.3 एक्सरसाइज थी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. That is not in our syllabus. Why? Because the CBSE has reduced your 30% syllabus. So that's why we will not do the 7.3. So next we will start the next chapter, that is the probability, 15th chapter. You have already completed this chapter in your 8th standard and 9th standard. So basically we will start from the introduction of the probability. And what is the probability? Probability is just a occurrence of an event, chance of an event. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ आज जैसे मुझे दिख रहा है कि बहुत गर्मी है, ठीक है, और मैं बोल दूँ टुमारो विल बी अ हॉट डे, दैट मीन्स डेफिनेटली हॉट डे ही होएगा. क्योंकि अगर मैं पहले ही वेदर चेक कर लूँ और मैं बोल दूँ कि टुमारो विल बी अ हॉट डे, सो दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी इज 100% कि उसके आने का चांस है, डेफिनेटली है. सो दैट मीन्स कि आपकी प्रोबेबिलिटी 100% है. 100% मीन्स इज 1. अगर आज मंडे है, इफ टुडे इज अ मंडे, ठीक है, मैं बोल दूं टुमारो विल बी द ट्यूसडे, सो दैट मीन्स द 100% चांसेस ऑफ द अकरेंस इज देयर. और अगर मैं बोल दूं टुडे इज मंडे एंड टुमारो विल बी द वेडनेसडे, दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होएगा. हाउ कैन आई कैन से दैट टुमारो विल बी द वेडनेसडे? सो दैट मीन्स द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट इज 0. So your probability is basically, if you have a event A, your probability is lies between 0 and 1. आपका जो probability, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपका जो probability का आंसर है वो कितना होएगा. Your answer will be ranges from 0 to 1. Means आपका आंसर ना माइनस में आ सकता है ना मोर देन 1 आ सकता है. आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0 to 1. 0 भी आ सकता है. आई हैव राइट हियर इक्वालिटी साइन. 1 कैन बी ऑल्सो, ठीक है, 1 आ सकता है. when इज द श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज 1. इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज 0. बाकी सभी की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रेंज करती है, ठीक है. मींस अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपका न्यूमिनेटर लेस होएगा टू द डिनोमिनेटर आपका हमेशा बड़ा होएगा. अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. योर आंसर विल बी रेंजेस ओनली बिटवीन 0 to 1. सिर्फ और सिर्फ 0 to 1 के बीच में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है. अब आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप देख लेना कि कौन सा है. मैं आपको समझा रही हूँ. वो क्वेश्चन है क्या? आई हैव अ कैंडी बॉक्स है, ठीक है. मैं आपको नहीं बोल रही कि इसमें कितनी कैंडीज हैं. देयर आर द सो मेनी कैंडीज, द नंबर इज नॉट डिफाइंड. देयर इज ओनली द ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज. ऑरेंज फ्लेवर की ही कैंडीज हैं, ठीक है. देन मैं आपको बोल रही हूं पिक अप 1 कैंडी फ्रॉम इट. आप इसमें से एक कैंडी निकालो. अगर आप इसमें से एक कैंडी निकालोगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑरेंज कैंडी कितनी आएगी? कोई भी निकालोगे तो ऑरेंज कैंडी ही होएगी. मींस दैट इज अ श्योर इवेंट. 1 आंसर आ जाएगा. इफ आई विल से यू फाइंड द लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फाइंड आउट करो. बच्चे आप इसमें से कैंडी निकालोगे तो ऑरेंज वाली निकलेगी, लेमन फ्लेवर वाली तो है ही नहीं. सो दैट मीन्स इट्स आंसर इज 0, ठीक है. बाकी आपका प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा दैट विल बी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. होप सो यू ऑल विल सी द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, ठीक है. और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट plus probability of not of occurring an event is always a 1. दोनों का सम भी क्या होता है? 1. क्वेश्चन इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आंसर क्या आएगा 1। ये एमसीक्यू भी आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका सम ही है, फिफ्थ सम, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.05, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस पुट इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, देन 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। अब बच्चे 1 में से 0.05 माइनस करना है, मींस 1 माइनस 0.05, so this will be 0.95, so your answer is 0.95। 6 सम मैंने आपको अभी अभी करवा दिया है कंटेनर वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज यू हैव अ बैग, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बॉल्स वाले क्वेश्चंस और कॉइन्स वाले करवा रही हूँ। जो आपका बच्चे कार्ड्स वाला टॉपिक है ना, वो मैं आपको एक दिन सारा अलग से करवाऊंगी, ठीक है। अ बैग कंटेन्स, बैग है 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at the random from the bag. What is the probability of red? Red की probability क्या है ये बच्चे? Total is the probability होती क्या है? Favorable outcomes over total outcomes. So your favorable outcomes is 3. And क्यों? क्योंकि red की probability find out करनी है. Total is 8. Probability of not red. रेड ना आए, रेड नहीं आएगी तो क्या आएगी? ब्लैक। 5/8 इज योर आंसर। नेक्स्ट में आपको 3 बॉल्स गिवन है, सो नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द स्टेटमेंट। इन द स्टेटमेंट यू हैव गिवन दैट अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। Note down this. 5 red, 8 white and 4 green. 1 marble is picked out. What is the probability of red? सबसे पहले तीनों का टोटल कर लो। 4 plus 8 is 12. 12 plus 5 is 17. So probability of red है कितनी? 5, टोटल इज 17। probability of white क्या है? 8/17। then probability of not green ना आए, नॉट की पूछा है बच्चे, नॉट ग्रीन। अगर ग्रीन ना आए तो क्या आ जाए? व्हाइट और रेड आ सकती है। सो 5 plus 8/17, so that is the 13/17। Next is given to us question number 12. Question number 12, a game consists spinning of an arrow 1 से लेके बच्चे आपके पास 8 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। They are saying that these are equally likely outcomes. Equally likely outcomes means कि दोनों में से हर एक में से कोई भी चीज हम ले सकते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 बच्चे एक बार ही आ रहा है, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, 8 नंबर्स हैं, ऑड इसमें से कौन कौन से है? 1 3 5 7, सो दैट विल बी 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन ग्रेटर देन 2 नंबर कितने हैं? 6/8। सो बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज आप इस तरीके से कर सकते हो। आपने बच्चे 5th सम से लेके 12th सम तक सारे के सारे सम करने हैं, ठीक है। बाकी इनमें से कुछ सम मैंने आपको करवा दिया, बाकी खुद कर लेना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।